काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन उनकी रिजेक्शन आ गई, या फिर उनकी जो प्रोफाइल है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, उनकी जो एजुकेशन में एकेडमिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, या फिर उनकी यूएसए की स्टडी वीज़ा की या ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा रिजेक्शन है। और इस वजह के कारण उनके मन में ये डाउट है कि अगर अब वो कनाडा स्टडी वीज़ा लगाएं तो क्या उनका वीज़ा आ जाएगा या फिर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आज ये डिस्कस करेंगे कि एट प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वीक प्रोफाइल्स हैं उसका जो वीज़ा चांसेस है वो किस तरह से हैं, उन स्टूडेंट्स को फाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, ये चीज़ भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी कनाडा स्टडी वीजास की पहले रिजेक्शन है, तो क्या उनको अब फाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो रिजेक्शंस के बाद भी वीजा देती है। ये चीज मैंने पहले भी कई वीडियोस के अंदर आपको बताई है। तो ये चीज एट प्रेजेंट भी देखने को मिल रही है। काफी स्टूडेंट्स को 3-4 या इससे भी ज्यादा रिजेक्शन होने के बावजूद भी अब कनाडा स्टडी वीजा हासिल हो रहा है। ये चीज अब नहीं है, ये चीज अब से पहले भी इसी तरह से थी। अगर कोई स्टूडेंट एसटीएस कैटेगरी की एलिजिबिलिटी को मीट करता था और अपनी वीजा एप्लीकेशन को एक प्रॉपर वे के अंदर लगाता था, तो उनकी चाहे रिजेक्शन 5, 7 या 10 होती थी, उसके बाद भी उसको जो स्टडी वीजा था वो हासिल होता था। काफी बार ऐसे होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, और कई कंसल्टेंट्स की जो स्पेशलिटी होती है वो यूएसए या यूके के अंदर होती है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है। तो जब कोई स्टूडेंट कनाडा से 2-3 रिफ्यूजल लेकर उन कंसल्टेंट्स के पास जाता है, तो वो कंसल्टेंट्स उनको काफी बार ये चीज कह देते हैं कि आपका कनाडा का नहीं हो सकता किसी भी हालत में। इस कारण वो स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो चाहे आपकी जितनी मर्जी रिफ्यूजल्स हो, उसके बाद भी आपका जो कनाडा स्टडी वीजा आएगा अगर आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है एक प्रॉपर वे के अंदर लगती है। रिसेंटली हमारा ऐसा तीसरा कनाडा स्टडी वीजा ग्रांट हुआ है जिसके की 4 रिजेक्शन थी। ये जो वीजा सिमरनजीत कौर को वैदवाला से हासिल हुआ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हैं। उनको भी एक कंसल्टेंट ने ये बात बोल दी थी कि उनकी 4 रिजेक्शन है कनाडा की, और वो जो मर्जी कर ले लेकिन उसका जो कनाडा स्टडी वीजा है वो ग्रांट नहीं होगा। लेकिन 4 रिफ्यूजल होने के बावजूद भी उनको 10 दिन के अंदर उनका कनाडा स्टडी वीजा हासिल हो गया। तो आपको भी अफवाहों से बचना होगा और आपको फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना होगा। आप इस चीज को एनालाइज कीजिए कि क्या और स्टूडेंट्स का जितनी रिजेक्शंस आपकी हैं इसके बाद वीजा आया है या नहीं। तो अगर उन स्टूडेंट्स का वीजा इतनी रिजेक्शन के बाद आ सकता है तो आपका भी जो वीजा वो जरूर आ सकता है। अगर आप किसी की बातों में आकर मिसगाइड हो जाओगे तो हो सकता है कि आपका जो फॉरेन कंट्री में स्टडी करने का जो ड्रीम है वो ड्रीम ही बनकर रह जाए, क्योंकि आप मिसगाइड हो चुके हो और आप फर्दर अपनी वीजा एप्लीकेशन नहीं लगा रहे। अब बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके जो एकेडमिक्स हैं वो वीक होते हैं। तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां पर 55 और 50% के साथ भी जो वीजा स्टूडेंट्स को ग्रांट हुआ है। हमारे भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो एकेडमिक्स थे वो बिलो एवरेज थे, लेकिन बिलो एवरेज एकेडमिक्स होने के बावजूद भी उनको जो वीजा है वो हासिल हुआ है। रिसेंटली हमारे स्टूडेंट मोहित को 10th में 52% और 12th में 56% के साथ उनको वीजा हासिल हुआ, और उनके आइल्स में 1 मॉड्यूल में 5.5 बैंड स्कोर था। तो एट प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है। अगर आपकी पहले 3, 4 या 5 रिजेक्शन है, चाहे आपके स्टडी के बाद जो गैप है वो 5 या 10 साल का है, या फिर इससे भी ज्यादा गैप है, या फिर आपकी जो परसेंटेज है एजुकेशन के अंदर वो बिलो एवरेज है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आइल्स में ओवरऑल 6 लीजिए और पीटी में ओवरऑल 60 लीजिए, उसके बाद भी आपका जो वीजा है वो ग्रांट हो सकता है। आमतौर पे ऐसी प्रोफाइल्स वाले स्टूडेंट्स का यही एक क्वेश्चन रहता है कि उनके वीजा चांसेस कितने हैं, या फिर उनका जो वीजा है वो आ जाएगा या नहीं आएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यही आंसर है कि वो हमारे पहले लगे हुए वीजास देखें। तो अगर आपके जैसे और स्टूडेंट्स का वीजा आ गया है तो आपका भी वीजा जरूर आ सकता है। तो अगर बात करें वीजा चांसेस की, तो 2023 के अंदर एसडीएस कैटेगरी का हमारा 100% सक्सेस रेट है। चाहे किसी भी स्टूडेंट्स की कितनी भी रिजेक्शन है या कितने भी परसेंटेज है या कितना भी गैप है,
हमारा एसडीएस कैटेगरी का 100% सक्सेस रेट रहा है। तो आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपकी फाइल के अंदर लगेंगे आपको पता होंगे, और आपका जो कनाडा स्टडी वीजा है वो जरूर ग्रांट होगा। एक बार आप अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है हमारे साथ डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट चाहे हमारी सिटी से होते हैं या फिर किसी भी और सिटी से होते हैं, हम कभी भी किसी भी स्टूडेंट को मिसगाइड नहीं करते। अगर किसी भी स्टूडेंट के वीजा चांसेस उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे होते तो हम स्ट्रेट अवे उस स्टूडेंट को बोल देते हैं कि उसको वीजा अप्लाई करने का बेनिफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट अगर कोई भी स्टूडेंट पीटी में 55, 54, 53 स्कोर पे अपना कनाडा स्टडी वीजा हासिल करने का देख रहा है, तो उसका जो वीजा आने के चांसेस है वो 1% के बराबर है। नॉन एसडीएस के अंदर पीटी वाले स्टूडेंट्स के वीजाज हैं वो बहुत ही ज्यादा कम ग्रांट हो रहे हैं। तो एसडीएस कैटेगरी ही बेस्ट है। इससे पहले भी अगर 10 अगस्त से पहले की बात करें तो पीटी के ऊपर वीजाज ग्रांट नहीं हो रहे थे, चाहे किसी का स्कोर 65 होता था या 70 होता था। इसी वजह से 10 अगस्त से पहले हम नॉन एसडीएस के अंदर पीटी वाले स्टूडेंट्स की वीजा फाइलिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि एम्बेसी वीजा बहुत ही ज्यादा कम ग्रांट कर रही थी और ज्यादा रिजेक्शंस ही इशू हो रही थी। तो हमारा एक ही मोटिव रहता है कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे अप्लाई करवाए उसका जो स्टडी वीजा है वो जरूर ग्रांट हो। हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम हर स्टूडेंट को जेन्युइन गाइडेंस दें ताकि किसी भी स्टूडेंट का पैसा और टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवानी है, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवा सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को अपने केस के रिगार्डिंग किसी भी तरह की हेल्प चाहिए फिर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।